चलो एक बार सभी मिल करके बाबा देखो, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, 5-10 मिनट लेंगे, लेकिन जब तक बात नहीं करेंगे और बीड़ी कोई नहीं पिएगा, ठीक है। एक बार सभी ओम का उच्चारण करेंगे। धर्म प्रेमी सज्जनों, शोकाकुल परिवार, हमारे बीच में श्याज माता जी चल बसी। बड़ा हरा भरा परिवार, सब प्रकार की मौज और इतना अच्छा जीवन व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, आप लोग भी और लोग भी, धन संपदा, प्रॉपर्टी, खेत, पैसा, दौलत, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जो चीज़ भी हो सकता है व्यक्ति जोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन जो चीज़ मूल होती है उसको हम प्राय आज के समय में छोड़ रहे हैं। और वो मूल चीज़ है संस्कार, एक दूसरे का मान सम्मान, आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, छोटे बड़े का आदर, वो चीज़ें हम छोड़ रहे हैं। प्राय गुरुकुल में भी देखने में आता है, जब छोटे बच्चे आते तो माता पिता कहते हैं जी बड़ा कोमल है, ध्यान रखना जी, ज़्यादा वो मत करो जी, घर में फिर मन नहीं लगता। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा होता है फिर वो जब गुर्राने लगता है तब वो सोचते हैं कि भी गलती होगी। तो इसी प्रकार हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम अपनी मूल चीज को पहचानें। हमने अपनी प्राचीन संस्कृति को छोड़ दिया, हमने अपने 16 संस्कार छोड़ दिए, हमने पकड़ा तो पकड़ा क्या, उल्टी चीजें पकड़ते चले गए। प्रत्येक मनुष्य के ऋषियों ने 16 संस्कार बताए, गर्भाधान से लेकर के, और ये अंतिम संस्कार है। आज ने तो हमारा गर्भाधान संस्कार का हमने पता, प्राय मैं कहता भी हूँ, किसी को बुरा लगे कोई बात नहीं, एक्सीडेंटल संतानें शुरू हो गई, बाप को पता नहीं, माँ को पता नहीं कब गर्भाधान हो गया, कोई योजना नहीं है संतान की, इसलिए आज इतना पतन होता जा रहा है। जब ऋषि मुनियों की हम संस्कार की पद्धति को अपनाते थे तब तक हमारा देश विश्व गुरु कहलाया। आज हम प्राय अंतिम संस्कार सब करते हैं, हमारा भी होना है, सबका होना है तो एक दिन, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद ऋषियों ने बताया कि इसके बाद कोई संस्कार नहीं है, और इस संस्कार को खूब अच्छे से करना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। जो भी व्यक्ति जा रहा है उसका अच्छे से संस्कार करो। और ऋषियों ने यहाँ तक कहा है, जो हमें ये जो हमारी परंपरा चल पड़ी ना लत्ते कपड़े की, ये गलत चल पड़ी। परंपरा तो ये थी, ऋषियों ने ये कहा था, विद्वानों ने कहा था कि भी यदि कोई गरीब व्यक्ति भी है जिसका सामर्थ्य नहीं है, यदि वहाँ कोई दुर्घटना घट जाती है तो जो व्यक्ति चल बसा उसके शरीर के बराबर घी हो, उससे 2 गुनी सामग्री हो और उससे 4 गुनी लकड़ियां हो। जब व्यक्ति इस चीज की व्यवस्था करता है, क्योंकि हम एक तरफ तो कहते हैं भी सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, किसको मानते हैं इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ? मनुष्य को क्यों मानते हैं? जो व्यक्ति मनन करता, जो चिंतन करता, जो विचार करता, जो अच्छे और बुरे का विचार करके आगे जो बढ़ता, वही मनुष्य है। पैदा होना, बड़ा होना, संतान की उत्पत्ति करना और उसका पालन पोषण करके मर जाना। एक व्यक्ति का जीवन इतना सा है कि वो व्यक्ति बड़ा होकर के शादी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है और एक छोटा सा घर बनाता है, इससे ज्यादा उसका जीवन नहीं है। आप लोग भी अनुभव करके देख लो, माता पिता का अनुभव करके देख लो, दादा दादी का अनुभव करके देख लो,
इतना सा जीवन है, लेकिन इस जीवन में व्यक्ति का आता भी स्वर्ग और नरक। पहले भी मैंने शायद आप लोगों ने किसी ने सुना होगा, स्वर्ग और नरक के जो हम सुनते हैं ये कोई तीसरे चौथे पांचवें सातवें आसमान पर नहीं है, ये स्वर्ग और नरक यही है, समझे। स्वर्ग और नरक क्या है? एक बार एक ब्रह्मचारी काशी में पढ़ करके अपने घर जा रहा था। छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। घर जा रहा था तो रास्ते में बारिश का मौसम था, बूंदाबांदी आ गई। बूंदाबांदी आ गई तो एक छज्जे के नीचे वो अपनी कुछ पुस्तकें थी, कपड़े थे, उसको लेकर के छज्जे के नीचे खड़ा हो गया। संयोग ऐसा बना कि आगे कुछ शमशान घाट था, उधर नगर था, नगर की ओर से एक जनाजा आया और उस परिवार में एक ऊपर माताजी थी, उसने अपने एक बेटे को आवाज लगाई, जा बेटा देख के आना ये व्यक्ति स्वर्ग में गया नरक में। और वो जा करके उस जनाजे के घूम करके वापिस आकर अपनी माँ को कहा कि माताजी तो नरक में गया। संयोग ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद फिर नगर बढ़ा था तो कोई एक दुर्घटना और घट गई, तो एक जनाजा और आया, एक और आया तो माताजी ने फिर बेटे को आवाज लगाई, बेटा जा देख के आना स्वर्ग में गया नरक में। बच्चे ने वही क्रिया फिर अपनाई, जाकर के जनाजे का चक्कर लिया और आकर के माँ को कहा कि तो स्वर्ग में गया। वो जो ब्रह्मचारी था जो काशी में पढ़ के आया, उसने सारा विचार किया, चिंतन किया कि भी मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, रामायण महाभारत मनुस्मृतियां वेद आदि जो भी हैं, लेकिन स्वर्ग और नरक की इतनी आसान परिभाषा तो कहीं मिली नहीं। ये माँ बेटा इतना जल्दी कैसे निर्णय कर पाते हैं? और जिज्ञासा बस उस माता जी के पास पहुंच गया और माँ के पास पहुंचा, हाथ जोड़ करके नमस्ते किए। नमस्ते करने के बाद बोला, माता जी मैं अमुक अमुक अपना उन्हें परिचय दिया और परिचय दे करके उसने कहा कि माता जी स्वर्ग और नरक की आपने इतनी जल्दी परिभाषा इस बेटे ने बताई, मुझे भी इसका याद कराओ। माँ ने एक सिंपल सी बात बताई, सुनने लायक है। बात क्या बताई कि बेटा ब्रह्मचारी जी, जो ये जनाजा गया इसके 3 भाग करो। जहां अर्थी है वहां स्वजन होंगे, बीच का है जब चलते हैं ना तो थोड़ी लंबी लाइन होती है, बीच में है वहां मित्रगण होंगे, और जो लास्ट में है वो गांव के अड़ोसी पड़ोसी और ये सब लोग होंगे। चलो भाई चलते हैं, अंतिम संस्कार है, आहुति देंगे, पुण्य लगेगा। तीनों की बात जब अगले हैं वो तो दुख में है, व्यक्ति यदि बुरा भी है तो भी परिवार वाला उस समय उसकी बुराई नहीं करेगा, तो भी उसकी प्रशंसा के ही गुणों का गुणगान करेगा। यदि बीच वाले हैं वो सम बात करेंगे, लेकिन जो लास्ट वाले उनकी तो कोई नहीं सुन रहा, उसका निर्णय वो निकालेंगे। कटीरांत, मिट्टी बीमारी होगी गांव में, कुछ थोड़ी बहुत सुख शांति, मर गया, मेरी दारू पीता था, गाड़ी कले रखता था रोज, जो भी था, जो भी उसमें गुण होंगे वो उनकी व्याख्यान वो करेंगे लास्ट वाले। यदि तीनों के विचार अलग अलग हैं तो व्यक्ति कहाँ गया? नरक में गया। और यदि इन तीनों के विचार सम हैं, आगे से लेकर पीछे तक सबको दुख है, सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो व्यक्ति कहाँ गया? स्वर्ग में गया। स्वर्ग ये मत मानना कि भी कोई ऊपर बैठा है, ऊपर नहीं है, ये यही है। यानी कि जिस परिवार में सुख है, समृद्धि है, आपस में भाईचारा है, छोटे बड़े का सम्मान है, जिस घर में एक दूसरे से शाम को रोज बैठ करके मिल करके बात करके सोते हैं, नमस्ते करके सोते हैं, और एक रोज जुत्तम जुत्ता है। आज परंपरा क्या चल पड़ी? व्यक्ति जीते जी तो रहे दंगम दंगा, और मरने के बाद इसको चुन करके फिर पहुंचाएंगे गंगा। ये पुण्य नहीं है, ये पाप है, ये हम सब ने भोगना पड़ेगा। और मैं प्राय ब्रह्मचारियों को कहता हूं, जो अपने माता पिता को दुखी करता है, जीवन में इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य व्यक्ति नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो इसलिए हम सब का, हमारी परंपरा क्या चल गई, जो चीज हमने करनी चाहिए थी अब यहां कम करेंगे। अरे अब कब करेंगे? अब 12वां भैया, बनाओ दाल बाटी, बनाओ पुआ, बनाओ लड्डू, उससे पुण्य नहीं लगता। ये कोई वैतरणी नदी में नहीं फंसता कि जैसे हमारे कुछ पौराणिक भाइयों ने
बहका रखा है कि जीवात्मा यदि हम ये नहीं करेंगे तो भटकेगी, हमारे को भूत बन के दिखेगी, हम ये वैतरणी नदी में फंसेगी, वहाँ मवाद जैसी नदी है उसको नहीं ये नहीं करेंगे तो वो वहां से नहीं निकलेगी ना। शास्त्र ये कहता आप लोग किसान व्यक्ति हैं, सुंडी देखिए, सुंडी क्या बोलते हैं यहाँ, सुंडी बोलते हैं ना, जो बरसिम में लगती है, नाज में लगती है, वो ऐसे उठ करके ऐसे चलती है, अब थोड़े दिन बाद चलेगी, फरवरी मार्च में। सुंडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, लट, वह जो लट, शास्त्र ये कहता है जो जैसे लट यहाँ से आगे से उठ करके पीछे से उठ करके आगे चलती है, परमात्मा उसके कर्मों के अनुसार जैसे उसने कर्म किए, अच्छे करे बुरे करे जो भी करे, इतनी देर बाद उसको अगला जन्म दे देती है। अब वो हमें सेधेगी कैसे? हम किसी को सेध खाए, आप जीवित हैं सारे, हम श्राद्ध करते हैं, किसी ने हमारा श्राद्ध किया, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ भी मुझे भूख लग रही थी लेकिन पेट भर गया मेरा, तो किसी को आया हो खीर हलवे का स्वाद, भैया तो तृप्ति हो गई मेरी, तो बहुत ज्यादा रोटी की जरूरत ही नहीं। लेकिन मरने के बाद जो करते हैं वो उसको नहीं मिलता। आप जो भी करते हैं, अपने कर्म करते हैं, पाप पुण्य करते हैं, आप भंडारा करते हैं, आप दान बख्श करते हैं, उसके स्मृति में कहीं और कुछ करते हैं, गायों को कुछ चराते हैं, किसी गरीब निर्धन की सहायता करते हैं, वो आपका पुण्य है, उसका हमारे से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मनुष्य को, मनुष्य योनि जो है, यदि हम पौराणिक इसकी माने पुराणों की बात, यदि 84 लाख योनियों में यदि सर्वश्रेष्ठ है तो मनुष्य योनि है। ये जो चोला मिला किराए की दुकान, हम जैसे इसका रख रखाव करेंगे, ये योनि उभय योनि इसको बोलते हैं। आप और योनियों को देख लेना, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, सांप को देखो, गाय को देखो, गधे को देखो, घोड़े को देखो, मच्छर को देखो, किसी को भी देखो, वो व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता, वो भोग भोगता है। मनुष्य एक ऐसी योनि है, इसलिए इसको श्रेष्ठ योनि बोलते हैं कि एक अच्छे कर्म भी करता है और उसका फल भी भोगता है, ये अपना कर्माशय बनाता भी है। दूसरे तो केवल यदि जमा पूंजी है, अच्छी पूंजी है तो सुख से जीवन काट रहे हैं, नहीं तो ऋण ले रहे हैं फिर तो ऋण चुका रहे हैं बेचारे। तो अपने इस जीवन को ऐसे अवसरों पर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे को भी जाना है, लेकिन हम अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ें। जीवन में सब में कमियां हैं, हमारे में भी हैं, आप में भी हैं, औरों में भी होंगी, लेकिन हम दूसरे की कमी को न देख करके अपनी कमियों को दूर करके और ऐसे अवसर पर प्रेरणा ले करके अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें, अपने परिवार को सुधारने का प्रयास करें, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। जो नौजवान बैठे सब ने जाना, किसी की दुकानदारी यहाँ फिक्स नहीं है, ये तो किराए का मकान है, जब तक मिला आप इसका सदुपयोग करें। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि हमें ऐसे अवसरों पर, इसको शमशान वैराग्य भी बोलते हैं, हम यहाँ बैठे हैं इसको देखेंगे, जब तक हमारे अंदर में बड़े शुद्ध सात्विक विचार आते हैं, जैसे इससे दूरी बनती चली जाएगी फिर हमारा वही खेत का, क्यार का, ब्याज बट्टे का और कुछ लेन देन का, वो सब विचार फिर शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। तो ये जो वैराग्य है, इस वैराग्य का जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है व्यक्ति को जब वो विचार करके, अपना निर्णय करके अपने जीवन की दिशा को बदल ले। और आप लोगों से भी मैं एक निवेदन और करता हूँ, हम जो जाते हैं कहीं भी संस्कार आदि में, तो उसमें न कपड़ा ना ले जा करके आप थोड़ा सा घी ले जाओ, तो भले एक कटोरी ले जाओ, वो पुण्य लगे, क्योंकि शरीर है ना जो ये जब जलता है, इसमें से शरीर जैसे ही मरा, ये जीवात्मा जो बोल रही है, ये तो जीते जी है, कोई क्रीम लगाओ, फेयर एंड लवली को कटिंग ऐसी कराओ, को वैसी कराओ, को मुझको मताओ दे, थोड़ी देर का खेल है, एक बुलबुला सा फूटा मामला खत्म, फिर तो क्या जल्दी कर निकालो इसको बाहर। किसी को प्रेम नहीं है इस देह से, केवल इतने जीवात्मा, इतना मैं जवान, मैं बलवान, मैं धनवान, इतना ही मैं कारोड़ा। तो मेरा ये है कि भी जब हम कहीं भी जाते हैं संस्कार में, थोड़ी सामग्री या घी, लत्ते कपड़े की परंपरा को बंद करके इस परंपरा को चालू करें, ताकि जो शरीर से जो कीटाणु निकलते, विषनाशक, क्योंकि व्यक्ति आप देखोगे ना सड़ जाता है, कितनी दुर्गंध आती है, तो जलता है तो भी दुर्गंध आती है। तो
तो इसमें हम घी सामग्री डालेंगे। बहुतों की मानसिकता रहती है इससे को तो खा ले, पेट में तो जागा, भंडारा कर ले, खिला दे, आग में फूक दिया। ये अच्छे बाबा लोग हैं, घी जलाने की बात करते हैं। अग्नि का धर्म है, जैसा उसमें डालोगे उसको अरबों खरबों गुणा करके हमें देती है। बुरा इन 2 मिर्च डाल लो, जो अपन खड़े रह सकें तो यहाँ 2 लाल मिर्च, दांत लग जाएगी, ऐसी दांत लगेगी जिधर जिधर आवाज आएगी वहीं तक दांत फैल जाएगी, क्योंकि उसकी गुणवत्ता को बढ़ा दी। यदि हम घी डालेंगे, अच्छा सुगंध है। आजकल मंदिरों में भी चोरी होने लगी भगवान के नाम पे। पूजा का घी अलग होता, खाने का घी अलग होता। पूजा का तो 50 रुपए किलो से शुरू हो जाए मिलना। ये यूपी में अलीगढ़ साइड में चले जाओ, वहाँ